हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो फिलहाल आईटी मार्केट आईटी सेक्टर में चल रहा है। हम बात करने वाले हैं मूनलाइटिंग का सच। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, व्हाई दिस इज अ बैड न्यूज फॉर द आईटी एम्प्लॉयज। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए जो भी पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उन सब पॉइंट्स के ऊपर। और प्लीज 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 हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिना भूले। ओके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए आपके सारे दोस्तों के साथ जो अभी आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे कि साइबेज, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा और बहुत सारी कंपनीज। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करने वाले हैं, कोविड के बाद क्या हुआ आपको सभी को पता है कि आईटी कंपनीज का जो रिक्वायरमेंट था बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। उस वजह से उन्होंने क्या किया, उनकी जो हायरिंग है उनकी फोरकास्टिंग बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए उन्होंने बहुत लाइक तोड़ताड़ हायरिंग कर दी। ओके, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पैकेजेस दिए ऐसे इंप्लॉयज को जिनको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस था, जिनको 5 साल का था उनको तो डबल डबल 200% हाइक भी दिया है बहुत सारे आईटी कंपनीज में। तो इनमें से टीसीएस कंपनीज आती है, कैप्जेमिनी आती है, कैप साइबेज आती है, एचसीएल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा भी आती है, कॉग्निजेंट भी आती है, एलटीआई माइंडट्री आती है, राइट। पर उसके बाद क्या हुआ, आपको पता होगा कि एक एक बंदा दो दो तीन तीन ऑफर लेके बैठा था, वो ऑफर ऑफर खेल रहे थे। वो सारे एचआर को प्रॉमिस कर रहे थे कि आप मुझे बढ़ के ऑफर दो, मैं आपको ज्वाइन करूंगा। तो इस मामले में होता क्या था, एक ही बंदा टीसीएस से, कैप्जेमिनी से, साइबेज से या फिर इन्फोसिस से चार चार ऑफर लेके बैठा था। और जिनके पास भी ज्यादा ऑफर मिल रहा है, जिनके पास सपोज 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख ऐसा पैकेज मिल रहा है, वहां पे वो ज्वाइन कर रहे थे, राइट। पर उसमें समय होता क्या था कि घर से काम चल रहा था, राइट। वर्क फ्रॉम होम, लाइक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी वर्क फ्रॉम होम था। तो उस केस में बहुत लोगों के मन में ऐसा ख्याल आया, क्यों ना हम दो दो कंपनीज को ज्वाइन कर ले। हम क्या करेंगे, दोनों कंपनीज को ज्वाइन कर लेंगे और दोनों तरफ से सैलरी कमाएंगे। एक कंपनी में नाइट शिफ्ट लेंगे, एक कंपनी में मॉर्निंग शिफ्ट लेंगे। उससे होगा क्या, हमको दोनों तरफ से सैलरी आएगी और किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं रहेगी, क्योंकि हम घर से काम कर रहे हैं, राइट। तो बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आया, ये लालच आया कि हम ज्यादा पैसे कमाएंगे। या फिर बहुत लोगों ने अच्छे रीजन की वजह से भी लिया, हालांकि इसको अच्छे रीजन नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत लोगों को ऐसे भी लगा था कि हम क्या करेंगे, जो भी दो कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, जिस भी कंपनी में ज्यादा पैकेज मिल रहा है, ओके, और दोनों कंपनीज को ज्वाइन करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी में वेर आई एम गेटिंग गुड गुड प्रोजेक्ट, गुड एक्सपोजर, कौन से अच्छा टेक्नोलॉजी पे काम मिल रहा है, कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है कौन सी कंपनी में। तो उस वजह से भी बहुत लोगों ने दो दो कंपनीज ज्वाइन कर ली। अब उसके बाद होता क्या है, जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, आपका एक यूएएन अकाउंट रहता है, राइट, पीएफ अकाउंट रहता है, जिसके अंदर आपका पीएफ अमाउंट जो कटता है आपकी सैलरी से और कंपनी का जो पीएफ रहता है, वो दोनों चीजें जाती है और वहां पे सेटल होती है। वहां पे आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। इसके ऊपर हमने एयरटेक यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। पीएफ ट्रांसफर कैसे करते हैं, पीएफ कहाँ देखते हैं, यूएन की ईपीएफओ की वेबसाइट कहाँ पे है, वो सारी चीजें भी हमने बताई है। ओके, जाके उस वीडियो को देख लेना प्लीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एड टेक यूट्यूब चैनल पे के ऊपर। तो हम बात करते हैं वापस पीएफ अकाउंट में क्या होता है। फिर आपके दोनों कंपनी से जो पीएफ कट रहा है वो जाता है आपके पीएफ अकाउंट में। आपका पीएफ अकाउंट रहता है आपके आधार कार्ड से लिंक, उस वजह से उसको ट्रैकिंग बहुत ही इजी हो जाता है। और ईपीएफओ जो अकाउंट पोर्टल है बेसिकली, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आप कुछ चीजें चेंज भी नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, दो केसेस हो गए। पहला केस ऐसा हुआ जिसने भी दो कंपनीज ज्वाइन की, उनके दो दो पीएफ अकाउंट बन के दो दो अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो चुके थे, क्योंकि दोनों जगह पे उन्होंने पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया था, राइट, दोनों कंपनीज में। तो उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, ओके। और जो अच्छी कंपनी, और 4-5 महीने बाद कंपनी से रिजाइन कर दिया, जहां पे अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है वहां पे कंटिन्यू किया, जहां पे नहीं मिला था वहां पे रिजाइन कर दिया। उन्होंने नोटिस पीरियड भी सर्व किया। सपोज किसी बंदे को 12 से 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 3 महीने नोटिस पीरियड और 2-3 महीने बेंच का पीरियड, राइट। तो ऐसे उन्होंने 5-6 महीने काम कर लिया और उन्होंने 4-5 लाख रुपए जमा कर लिए, राइट, उसी कंपनी से। तो उसमें हुआ क्या, उनका कुछ लॉस नहीं हुआ तभी के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो आईटी कंपनीज है वो उनको ये चीज पता चल गई है। टीसीएस ने भी ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत लोगों को फायर किया है, इन्फोसिस ने भी बहुत लोगों को फायर किया है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रही है, राइट। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सारी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनीज है, जैसे फैक्टस्यूट, हायर राइट इंडिया, ऑथब्रिज, फर्स्ट एडवांटेज। वो क्या करते हैं, आपका एड्रेस वेरीफाई करते हैं, आपका एजुकेशन, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, आपका कोड रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपका ड्रग टेस्ट भी चेक करते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, क्यों करते हैं, रीजन बताता हूं मैं आपको। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक्स रहते हैं, राइट, जो इंडियन आईटी कंपनीज का अगर आप देखोगे तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, लाइक चाइना वगैरह या फिर जापान, इन इन कंट्रीज में से जो बैंकिंग कंपनीज है वो क्लाइंट्स है इन सारी कंपनीज के। जैसे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, यूबीएस बैंक, ओके, स्वीडिश बैंक, ओके, बहुत सारे बैंक ऐसे। तो इन बैंक्स को चाहिए बहुत सारी सिक्योरिटी। उस वजह से वो क्या करते हैं, कंपनी ने जब
ऑनबोर्डिंग कर लिया, ओके, किसी बंदे का या फिर किसी बंदी का, ओके, तो उनको फिर से एक बार प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो वो क्या करती है कंपनीज, इन सारी क्लाइंट्स करते हैं थर्ड पार्टी से, ओके, थर्ड पार्टी से वो बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो होता क्या है इस केस में कि आपको, आपकी कंपनी को अगर आपको हायर करना है तो उनको खुद पहले ही आपका वेरिफिकेशन करना पड़ता है, वरना बाद में जब वेरिफिकेशन फेल होगा तो आपको उनको फायर करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है कंपनी के लिए, उनका कॉस्ट बहुत जाता है। और इन केस में जो एम्प्लॉयज है उनका भी बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि 3-4 महीने बाद आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है। तो इसके अलावा आपको कंपनी डायरेक्टली बाहर निकाल देती है, कुछ देखती नहीं है आगे पीछे। तो इस वजह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस्ड है, जिन्होंने भी ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट किया है, जिन्होंने भी फ्रीलांसिंग की है, और जिनकी भी पीएफ अकाउंट पे डबल डबल अकाउंट्स बने हैं या फिर डबल डबल अलग अलग कंपनी से पीएफ आया है, वो केस में बहुत लोग परेशान है, क्योंकि उनको कोई भी नई कंपनी, अभी फॉर एग्जांपल कोई बंदा टीसीएस में काम कर रहा है, वो इन्फोसिस में स्विच चाहता है, तो इन्फोसिस वाले एचआर और बाकी सारी टीम पहले ही उनको बोल रहे हैं कि हमें आपकी पीएफ की सारी स्टेटमेंट्स भेजो। यस, दे आर आस्किंग फॉर पीएफ स्टेटमेंट्स। वो चेक कर रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर है या नहीं, आपने कभी इसके पहले ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट किया था या नहीं, आपने किसी कंपनी को टर्मिनेट या फिर एब्सकॉन्ड किया है या नहीं। ये सारी चीजें वो कंपनीज चेक कर रही है। इवन टीसीएस इज डूइंग दैट, साइबेज इज डूइंग दैट, कैपजेमिनी भी कर रही है, एलटीएम माइंड भी कर रही है, कॉग्निजेंट भी कर रही है, एचसीएल भी कर रही है, क्योंकि इनके क्लाइंट जो है वो बड़ी बड़ी बैंक्स है, जिनको सिक्योरिटी प्राइमरी कंसर्न है, क्योंकि उनका एनडीए रहता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रहता है क्लाइंट के साथ, कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने देंगे, हम आपको सारे जेन्युइन और ट्रस्टेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, मतलब डेवलपर्स और सारी टीम प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से बहुत चीजें बहुत स्कैटर्ड हो रही है, और उन वजह से बहुत सारे लोगों पे प्रेशर आ रहा है। तो जिन लोगों ने भी मून लाइटिंग की, वो जो रौब जमाते हैं कि मैंने मून लाइटिंग की, मैंने 2 जगह पे सैलरी कमाई है, मैंने ये किया वो किया, उनके दिन बुरे शुरू हो चुके हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज अब चेक कर रही है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर है या नहीं। और एक चीज, बहुत लोग फेक एक्सपीरियंस लगा रहे थे, बता रहे थे कि हमें तो स्टाइपेंड मिलती थी, छोटी कंपनी थी, स्टार्टअप था, तो हमारा पीएफ अकाउंट नहीं बनाए, राइट, और गैप था। उन केसेस में भी वो कंपनीज उनको प्रेफर नहीं कर रही है, उल्टा कंपनीज उनको प्रेफर कर रही है जिनके पास पूरा पीएफ स्टेटमेंट है। और जिन्होंने भी फेक एक्सपीरियंस लगाया है उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये। तो जिन्होंने भी मूनलाइटिंग की है और जिन्होंने भी फेक एक्सपीरियंस लगाया है, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है अभी जो मार्केट में चल रहा है। पहले से ही जॉब्स नहीं मिल रहे लोगों को, उसके ऊपर अब ये दोनों चीजें एड अप हो चुकी है। इसलिए आप अगर कोई भी कंपनी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में जॉब करना चाहते हो, तो आपका बैकग्राउंड बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-2 3-3 महीने गवर्नमेंट की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे थे, 2-2 3-3 साल, सॉरी, गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, और गवर्नमेंट जॉब तो लगा नहीं, उसके बाद उन्होंने फिर फेक एक्सपीरियंस लगवा के उन्होंने आईटी कंपनीज ज्वाइन कर ली, 5-5 साल का एक्सपीरियंस लगाया, झूठा एक्सपीरियंस, और आता तो कुछ भी नहीं है। तो उन सब केसेस में डेफिनेटली कुछ कुछ लोगों की मजबूरी भी थी, कुछ लोगों को पैसे कम मिल रहे हैं, जैसे टीसीएस 20,000 25,000 देता है एम्प्लॉयज को, और इन्फोसिस का भी सेम केस है। बहुत सारी कंपनीज 3 लाख का पैकेज देती है और एक्सपेक्ट करती है लोग लाइक मेट्रो सिटीज में आए, काम करें, और उनके ऊपर घर पे भी जिम्मेदारी रहती है जो उनको पैसे भेजने पड़ते हैं, तो वो नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर कोई भी चीज करते हैं। तो वो बात कंप्लीटली अलग है, किसी के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, किसी का कुछ और रहता है रीजन। बट डेफिनेटली ये चीज गलत है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप दो कंपनीज को, आप आपने जब ऑफर लेटर साइन किया है, राइट, वहां पे लिखा होता है कि मैं ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट या फिर मूनलाइटिंग नहीं करूंगा, मैं किसी और कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बनूंगा जब तक मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं। तो उस वजह से वो ये सारी चीजें गलत है, टेक्निकली ये सारी चीजें गलत है, और लाइक इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे भी इसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टाइप का फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर कोई भी टाइप का मूनलाइटिंग कर रहे हो, तो उसको प्लीज मत कीजिए। आप डेफिनेटली कंपनी से परमिशन लीजिए, अगर वो परमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप या तो फुल टाइम फ्रीलांसिंग करो या फिर कुछ और करो, बट डेफिनेटली मूनलाइटिंग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इस केस में। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप सब अवेयर रहो इन सब चीजों के बारे में। आईटी में बहुत कम जॉब्स मिल रहे हैं लोगों को अभी के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आपको खुद का जो जॉब है वो सिक्योर रखो, और आप भी खुद सेफ रहो। ओके गाइज, आई होप आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली होगी इस वीडियो के दौरान। ओके, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए ला पाए। और डेफिनेटली दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दिस वाज शेयर्ड बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स विद अस, दैट ही इज करंटली फेसिंग ऑल दिस इश्यूज, ही इज नॉट एबल टू स्विच द कंपनी। जहां पे उनको कोविड में 20-25 लाख का पैकेज मिल रहा था, अभी उनको 15-16 लाख का पैकेज मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ऐसे कुछ भी करके ऐसे चीजें मत करो जहां पे आप कुछ इशू में फंस जाओ। और आपका आपका आगे करियर बहुत बड़ा है, 25 साल 30 साल का या फिर 20 साल का करियर है आगे। इसलिए ऐसी कुछ चीजें मत करो जिनकी वजह से आपको उसके बाद पानी धोना पड़े। ओके, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। ओके, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल जाए। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग जॉब्स ट्रैकर,
और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो मत भूलना। ओके, थैंक यू अगेन एंड हैव अ गुड डे।